हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डॉक्टर प्रशांत खरे चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। सेमेस्टर 1 के सभी स्टूडेंट का ये डिमांड है कि सर कुछ टॉपिक आप अपलोड कीजिए ताकि हमारे कमिंग एग्जामिनेशन में कुछ हमको हेल्प हो। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कंसेप्ट अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सभी लोग जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके सामने ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड हमेशा आता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। तो आइए इस पर हम लोग छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करें। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब भी आप माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि माइक्रो और मैक्रो वर्ड आखिर आया कहां से। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आज हम पढ़ते हैं, सबसे पहले 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी है जो नॉर्वे में है, और ये एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो 1811 में एस्टैब्लिश हुई थी। वहां के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रोफेसर रैगनर फ्रिश जो है उन्हीं के द्वारा माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड या माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली बार कंसेप्शन स्टार्ट की गई। तो माइक्रो जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, माइक्रोज। एक माइक्रोज वर्ड से निकला है जिसका अर्थ होता है स्मॉल, यानी छोटा, सूक्ष्म। तो माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोज से बना हुआ है। उसी तरह से मैक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज से बना है जिसका अर्थ होता है बड़ा, यानी लार्ज। तो माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को, यानी व्यक्तिगत इकाई को। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर यानी कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम सिर्फ देखते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स को, यानी कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता, कोई व्यक्तिगत फर्म या कोई व्यक्तिगत उद्योग। तो इस तरह से कोई विशिष्ट मूल्य का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कोई एक स्पेसिफिक कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री है जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका मूल्य निर्धारण कैसे होगा उस इंडिविजुअल इंडस्ट्री में, तो वहां पर हम विशिष्ट मूल्य का अध्ययन करते हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कभी कभी प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर बिल्कुल आप फोकस करें कि कभी कभी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, विकल्प के तौर पर एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो प्राइस थ्योरी याद रखना है। ये प्राइस थ्योरी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही कहा जाता है। तो अगर हम नट सेल में या संक्षेप में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था की विभिन्न इंडिविजुअल यूनिट से होती है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी एज अ होल और इन एग्रीगेट, यानी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। जहां पर हम माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते थे, यहां पर कंप्लीट अर्थव्यवस्था के संपूर्ण रूप का हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इकोनॉमी एज ए होल और इन एग्रीगेट। जैसे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से टोटल नेशनल प्रोडक्ट या टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल एम्प्लॉयमेंट, तो इन सब की बात जब भी होगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमेशा आएगा। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टोटल इनकम की बात की जाती है, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। और एक बात मैं बिल्कुल बता दूं, ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसकी पॉपुलैरिटी कब से बढ़ी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये 1936 में प्रोफेसर केन्स की एक किताब आई थी, द जनरल थ्योरी। उस किताब के बाद से केन्सियन इकोनॉमिक्स का दायरा बहुत बढ़ा और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी फेज और दायरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो 1930 में जब विश्वव्यापी मंदी आई थी, पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन का दौर था, तो उसी समय 1936 में प्रोफेसर केन्स ने अपनी एक बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम था द जनरल थ्योरी। तो उस किताब के पब्लिकेशन के बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया बढ़ता चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट के सहारे और बुक्स के सहारे आप अपना खुद से एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिले।